अब आपको लिए चलते हैं लाल किला हिंसा के मामले की ओर। उस हिंसा से जुड़े टूलकिट केस में आज दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी, लेकिन पंजाब के भटिंडा में हिंसा के प्रमुख आरोपियों में से एक लखा सिधाना की रैली हुई। लखा की रैली क्या पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर कुछ सुलगते सवाल खड़े कर रही है। जो लाल किला हिंसा का आरोपी है वो रैलियां कर रहा है, जिस पर 1 लाख का इनाम है वो खुला घूम रहा है, जिससे दिल्ली पुलिस पूछताछ करना चाह रही है वो किसानों को भड़का रहा है। ये तस्वीरें पंजाब के बठिंडा के महाराज गांव की हैं। यहाँ पुलिस की मौजूदगी के होते हुए आरोपी लखा सिधाना न सिर्फ मंच तक पहुंचा बल्कि लंबा भाषण भी दिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा भी नहीं कि वो अचानक आ पहुंचा हो और उसे किसी ने पहचाना नहीं। वहाँ मौजूद लोग लखा सिधाना को अच्छे से पहचानते थे। उसके साथ लोग फोटो भी खिंचवा रहे थे। वो लगभग पूरे वक्त मंच पर मौजूद था। करीब 4 दिन पहले से लखा सिधाना ने रैली में पहुंचने का ऐलान किया था। यहीं से पंजाब सरकार की नाकामी सामने आती है। सरकार सोती रही और लखा सिधाना रैली में भाषण करने पहुंच गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी लखा सिधाना पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। लखा 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही फरार है। अब सवाल उठ रहा है, क्या लखा सिधाना को पंजाब सरकार का संरक्षण प्राप्त है? इससे पहले दीप सिद्धू के मामले में भी दिल्ली पुलिस की अच्छी खासी फजीहत हुई थी। दीप सिद्धू भी 26 जनवरी के बाद से फरार था। 9 फरवरी को दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ के पास जीरकपुर से गिरफ्तार किया। आज ही दीप सिद्धू को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दिशा रवि केस में भी दिल्ली पुलिस की किरकिरी हुई। टूल किट केस में आरोपी दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की कोर्ट में पेश किया और 4 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की। लेकिन इसी बीच जानकारी आई कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश राणा की कोर्ट से दिशा रवि को जमानत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर जमानत तो मिल गई, लेकिन पहले दिशा रवि को तिहाड़ ले जाया गया और वहां से कोर्ट के आदेश का पालन होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा, अदालत के सामने ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया जिससे ये साबित होता हो कि दिशा के जहन में देश विरोधी कोई विचार था। 22वें पैरा में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ संबंधों की बात कही जा रही है, पर पीजेएफ को कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया था और न ही मोहन धालीवाल और अनीता लाल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कि कैसे ग्रेटा को टूलकिट भेजकर दिशा ने देश विरोधी काम किया। 22वें पैरा के दूसरे हिस्से में कोर्ट ने कहा, पूरी टूलकिट में कहीं हिंसा के लिए उकसाने वाली बात नहीं है। कोर्ट ने कहा, किसी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता कि उसने सरकार का विरोध किया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि हमारे 5000 साल पुरानी सभ्यता में भी जो अलग अलग विचार होते हैं उन सबको जगह दी गई है। बाकायदा ऋग्वेद का जिक्र भी किया गया है अदालत के इस आदेश में। अदालत ने अपने इस आदेश में ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे हैं जो किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। यानी साफ तौर पर अदालत ने ऋग्वेद का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही में संविधान का भी हवाला दिया है, जहां पर स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। न ही पुलिस ये बता पाई कि टूलकिट के तैयार होने के बाद किसी भारतीय दूतावास के बाहर कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई। जांच चल रही है, इस वजह से किसी नागरिक के अधिकार का भी हनन नहीं किया जा सकता। 5 दिनों के दौरान पुलिस को जो पूछताछ करनी थी वो कर चुकी। इस दौरान कोई बरामदगी भी नहीं हुई। दिशा रवि का इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, लिहाजा कोई वजह नहीं बनती कि 22 साल की लड़की को हिरासत में रखा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।